जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं, परंतु किसी भी मत को पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है, या कहें पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला, अद्वैतवादी संकल्पना और दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना के विद्वानों का मानना है कि पृथ्वी या ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, जबकि द्वैतवादी संकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति एक से अधिक तारों से हुई है। अद्वैतवादी संकल्पना कास्ते द बफन, इमैनुअल कांट, रास, लाप्लास और लाकियर इसके समर्थक हैं, जबकि द्वैतवादी संकल्पना के समर्थक चैम्बरलिन, मोल्टन, जेम्स जीन्स एवं H.N. रसेल हैं। अब हम लोग कांट की वायव्य राशि परिकल्पना क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कांट की वायव्य राशि परिकल्पना कांट की वायव्य राशि परिकल्पना जर्मन दार्शनिक कांट ने यह परिकल्पना यानी वायव्य राशि परिकल्पना 1755 में प्रतिपादित किया, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित था। सर्वप्रथम कांट ने यह मान लिया ब्रह्मांड में दैव निर्मित आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे। आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे कहां पर? ब्रह्मांड में। जो वो आद्य पदार्थ कैसे थे? कठोर थे, शीतल थे, गतिहीन थे। जो आद्य पदार्थ थे कैसे थे? कठोर थे, शीतल थे और गतिहीन थे। पुनः इन्होंने मान लिया कि ये जो आद्य पदार्थ थे, ब्रह्मांड में जो आद्य पदार्थ बिखरे थे, आपस में टकराने लगे। किसके कारण टकराने लगे? आपसी आकर्षण के कारण ये टकराने लगे। और जब टकराने लगे तो इसमें ताप
क्या उत्पन्न हुआ? जब ये आपसी आकर्षण के कारण टकराने लगे तो इसमें ताप उत्पन्न हो गया। ताप उत्पन्न हो गया किसके वजह से उत्पन्न हुआ? आपसी आकर्षण से टकराने के कारण ताप उत्पन्न हो गया। तथा भ्रमण गति, ताप और भ्रमण गति, भ्रमण गति यानी इसमें गति भी उत्पन्न हो गई, ताप में निरंतर वृद्धि होती गई। इन्होंने बताया टकराने के कारण ताप में निरंतर वृद्धि होती गई, जिस कारण आद्य पदार्थ वायव्य राशि में परिवर्तित हो गया, जब घूमने लगी। इन्होंने बताया कि ताप और भ्रमण गति उत्पन्न हो गई, जिसके वजह से ये निहारिका क्या होने लगी? घूमने लगी। निहारिका घूमने लगी। तीव्र घूमने के कारण निहारिका के मध्य भाग में उभार आने लगा। किस वजह से? केंद्रा प्रसारित बल, यानी केंद्र से बाहर की ओर बल लगने लगा। जब घूमने लगी तो केंद्र से बाहर की ओर बल लगने लगा, यानी केंद्रा प्रसारित बल के प्रभाव से निहारिका के मध्य भाग में उभार आने लगा। क्या आने लगा? उभार आने लगा। उसके बाद लगातार गति बढ़ती गई, गति में तीव्रता आता गया, यानी लगातार गति बढ़ती गई और केंद्रा प्रसारित बल अधिक होने के कारण एक छल्ला बाहर निकल गया। एक छल्ला बाहर निकल गया। इसी क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण 9 गोल छल्ले, इसी क्रिया की गति के कारण 9 गोल छल्ले बाहर निकल गए। कितने गोल छल्ले बाहर निकल गए? 9 गोल छल्ले बाहर निकल गए। धीरे धीरे जो एक गोल छल्ला था ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा और ठंडा होकर के शीतल हो गया और एक गांठ के रूप में जमकर एक एक ग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार इन्होंने बताया कि ग्रहों का निर्माण हुआ। कितने छल्ले इन्होंने निकाल दिया? 9 छल्ले निकाल दिया और 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। वर्तमान समय में 8 ही ग्रह हैं, क्योंकि प्लूटो को अब बाहर कर दिया गया। उस समय चूंकि 9 ग्रह थे इसलिए इन्होंने 9 छल्ला निकाल दिया। इसी में से एक पृथ्वी भी आपका ग्रह है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।